नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, एनएमएमएस एग्ज़ाम के लिए आज आपके लिए लेकर आए हैं स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि दोस्तों सेट का एक ऐसा क्वेश्चन पेपर जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी एनएमएमएस एग्ज़ाम पास करना है, उसमें अच्छा स्कोर करना है, तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही पेपर मिल सके। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको एनएमएमएस एग्ज़ाम के पीडीएफ वगैरह मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं उनके लिए भी मैं बता दूँ दोस्तों, जल्दी आपके लिए जो है कंटेंट आने वाला है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज हम एनएमएमएस के देखो मैट का जो क्वेश्चन पेपर है वो तो मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी सारे जो पेपर सॉल्व करा दिए हैं। अब सेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सेट में आपके 35 क्वेश्चन आते हैं तो साइंस के, ठीक है। 35 क्वेश्चन आपके साइंस के आते हैं, 35 क्वेश्चन आपके एसएसटी के आते हैं, एंड आपके जो 20 क्वेश्चन हैं वो मैथ्स के आते हैं। तो मैथ्स की क्लास मैंने ली थी और भी लेंगे। अब इस क्लास में 35 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों साइंस के, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एसएसटी के करेंगे और उसके बाद में मैथमेटिक्स के करेंगे। तो ये इसका पार्ट 1 है। जैसे ही आप पार्ट 2 देखोगे, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यानी कि आपको हमारे चैनल पर लगातार चेक करते रहना कि नए नए जो वीडियोस आते हैं, जो क्लासें होती है, उसका आप फ़ायदा ले सकें। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिएगा दोस्तों, भोजन में लोहे की कमी से, देखो लोहा तो तुम्हारे भोजन में इंपॉर्टेंट रखता है, तो लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है आपने दोस्तों इसके बारे में पहले बात की दोस्तों। अरक्तता जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो है करेक्ट आंसर, यानी कि जो एनीमिया होता है, एनीमिया किसकी यानी कि दोस्तों कमी से होता है। तो जो भोजन में दोस्तों लोहे तत्व की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है, अरक्तता, ठीक है। यानी कि शरीर में क्या हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। शरीर में दोस्तों ब्लड क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव आहार नाल के कौन से भाग में मल का निर्माण होता है, यानी मल का जो निर्माण है वो कौन से भाग में होता है। तो दोस्तों वृदांत में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो, देखो शिरा विन्यास पूछा है, तो उसकी जड़ें किस प्रकार, देखो जालिका रूपी अगर वो शिरा विन्यास है तो उसकी जड़ें जो है वो किस प्रकार की होती है। तो जड़ें होगी दोस्तों कैसी होगी, मूसला जड़ होगी। कैसी होगी दोस्तों, मूसला जड़ होगी। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो मूसला जड़ हो जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक वसा के सेवन से हमारी धमनियों में एक रासायनिक पदार्थ जम जाता है तथा इनको संकीर्ण कर देता है। यानी कि वसा क्या होती है, जिसने वसा का मतलब क्या होता है, वसा मतलब होता है दोस्तों तरल पदार्थ, ठीक है। जो तरल पदार्थ हैं, जैसे मैंने कहूँ चिकना, ठीक है, जैसे कि हम मान ली तेल है, ठीक है। अब तेल क्या है कि ज़्यादा देखो वसा जो है, हमें जो है वसा का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जिससे क्या देखिएगा धमनियों में क्या होती है, जो एक रासायनिक पर्दा जो है जम जाता है, यानी उसका जो आवाहन नहीं हो पाता है वो एक, यानी कि उसका जो संचरण जो नहीं हो पाता, ठीक है। इनको संकीर्ण कर देता है। किन को कर देता है दोस्तों, यानी ये हमारा जो आंसर है कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। नासिका यानी कि जो श्वास नली तथा फेफड़े कौन सी अंग प्रणाली का है। देखो नासिका जो नाक, देखो नाक से हम क्या लेते हैं दोस्तों, श्वास लेते, क्या लेते दोस्तों, श्वास नली है, ठीक है। जो फेफड़े हैं वो कौन से अंग प्रणाली का है, तो ये आपको बताना दोस्तों। ये सिंपल बात है भाई। देखो पाचन तंत्र के दोगे, पाचन तंत्र कौन से, देखा आमाशय है, ठीक है। अब यानी कि शुद्रांत है, वृदांत है। अब देखो श्वास, ठीक है, श्वास तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना स्कोर भेजना है कि आपके 35 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न जो है करेक्ट होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो धीमी प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें मूल वनस्पति कोयले, देखो धीमी प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें मूल जो वनस्पति होती है वो कोयले में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। उसका जो ट्रांजैक्शन है वो हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा अपना कार्बनीकरण, ठीक है, कार्बनीकरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। टकने और कलाई के जोड़ों को क्या कहते हैं दोस्तों, टकने होते हैं ना, टकने और कलाई के जो जोड़े होते हैं उन्हें कौन सी संधि से कनेक्टेड है। तो ये दोस्तों हिंद संधि से कनेक्टेड है, जिसे कहेंगे दोस्तों, यानी कि जो ग्लीडिंग जॉइंट्स होते हैं उससे ये कनेक्ट होते हैं। बीज ड्रिल का उपयोग, देखिए दोस्तों बीज ड्रिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो बीज ड्रिल का उपयोग दोस्तों बेसिकली आपको पता है कि बीज को बोने के लिए ड्रिल का यूज़ किया जाता है। जब हम खेती करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों होती है बारिश यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो है बीज जो है बो देते हैं, तो उसके क्या होता है, बीज ड्रिल का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कोशिका का जो श्वसनांग है या शक्ति ग्रह,
ऐसा सवाल आ सकता है दोस्तों, काफ़ी बार मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चांस सवाल बना है कि कोशिका का दोस्तों शक्ति ग्रह किससे कहते हैं। कोशिका का दोस्तों पावर ग्रह, यानी दोस्तों पावर हाउस, सॉरी, तो कोशिका का शक्ति ग्रह दोस्तों कहते हैं किसे कहा जाता है। बहुत बार सवाल बना दोस्तों, कोशिका का शक्ति ग्रह क्या है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। कोशिका का दोस्तों शक्ति ग्रह, पावर्स यानी कि जो पावर हाउस है वो भी कहा जाता है। इसको इंपॉर्टेंट रखें दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, बनेगा भी। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है, यानी कि जो बड़े बड़े कण होते हैं उसका अनुपात अधिक होता है, तो किस प्रकार की मृदा है। तो मृदा भी अलग अलग प्रकार की है, तो कौन सी दोस्तों, वह हो जाएगी बलुई मृदा, वह हो जाएगी बलुई मिट्टी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर देना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। रेटिना पर रंगों तथा, देखो रेटिना पर रंगों तथा प्रकाश की संवेदना कौन सा अंग प्रदान, देखो हमारा जो आँख है, आँख में दोस्तों रेटिना जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इनमें देखिएगा, इनकी जो संवेदना है यानी कि जो सेंसिटिविटी है उसमें कौन सी प्रदान करता है, तो कैसे जो है ये हमारा आंसर होना चाहिए दोस्तों, डंक या शंकु जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालने की प्रक्रिया, देखो रेशम प्राप्त करेंगे तो रेशम के जितने भी कीट होंगे ना, उन कीट को पालने की जो प्रक्रिया होती है उससे क्या कहते हैं, उससे क्या दोस्तों, रेशम कीट पालन कहते हैं। यानी कि दोस्तों ये जो क्या है, रेशम कीट पालन इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों, सेरीकल्चर कहते हैं, यानी कि रेशम कीट पालन को। ठीक है, अब ये कृषि को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है, देखो छोटा यानी कम से कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जो है वो आग पकड़ लेता है, तो दोस्तों वह ज्वलन तापमान होता है। नेक्स्ट, एकमात्र धातु जो कक्ष ताप पर तरल रूप में पाई जाती है, दोस्तों पारा जो है तरल रूप में पाया जाता है। अगर आप पारे को हथेली पर रख देंगे ना तो हाथों हाथ पिघल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली ध्यान रखना, पारा जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मरकरी जिसे कहते हैं। नीले तोते, देखो ये सवाल पूछेंगे कि नीले तोते का क्या है, यानी कि दोस्तों डाविक सोडा क्या कैसे कहते हैं, अलग अलग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। इनको अलग से एक नोटबुक में अपने जो बुक में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने हैं। तो दोस्तों नीले तोते का जो रासायनिक जो सूत्र है वो जो है केमिकल जो है इसका जो है फॉर्मूला है वो है CuSO4, ये जो है सल्फेट का है। ऑप्शन नंबर 1। धातुओं को तारों के रूप में परिवर्तित करने की, देखो धातु है उनको तारों के रूप में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, तो दोस्तों कहलाती है तन्यता। क्या दोस्तों, इसे बोलते हैं तन्यता। आघात वर्धनीयता क्या हो दोस्तों, ये आघात वर्धनीयता क्या होती है कि कोई भी धातु है उसको पीट कर उसकी चादर में परिवर्तन करना। अगर आपके सवाल आता है कि चादर किसे कहते हैं, मतलब जैसे मान लो ये कोई लोहे का टुकड़ा है, अब इसको मैं हथौड़े से जोर जोर से मारूंगा। ठीक है, अब ये लोहे का टुकड़ा है, इसको मैं हथौड़े से जोर जोर से मारूंगा तो दोस्तों क्या है, ये चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है, इसकी एक चादर बन जाएगी, तो उससे बोलेंगे आघात वर्धनीयता। इसको भी ध्यान देना है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की गर्मी तथा ठंडक की डिग्री की माप, देखो कोई भी मापना है उससे जो मापी होता है वो क्या कहलाता है। आपको सिंपल सवाल है कि तापमान जो थर्मामीटर होता है वही हमारा करेक्ट आंसर होता है। जैसे हम देखिएगा टेम्परेचर जो है मापते हैं ना, टेम्परेचर जैसे आज गर्मी कितनी है, सर्दी कितना है, तो पारा जो है वो आप पे बताता है। क्लोरोफ्लोरो, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किस में होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो उसका उपयोग होता है वह होता है दोस्तों जो है, देखो इसका जो रेफ्रिजरेटर में कर जो फ्रिज हमारे अपने घर के अंदर जो है होता है ना, फ्रिज में दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। जो एयर कंडीशनर है उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। जो AC कहते हैं ना, AC, और जो इत्र है उसमें भी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। यानी कि दोस्तों ये सभी जो है ऑप्शन नंबर D जो है करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, परफ्यूम्स। ठीक है, CNG और LPG, देखो CNG और LPG किसके उदाहरण है, तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो CNG, ठीक है, इसके किसके उदाहरण, देखो CNG मतलब दोस्तों जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, LPG दोस्तों लिक्विड यानी पेट्रोलियम गैस, इसका जो है फुल फॉर्म मैंने बता दी है। इसके किसके उदाहरण है, तो ये यहाँ पर किसके उदाहरण है दोस्तों, इसका ध्यान रखना। यानी दोस्तों ये क्या है, गैसीय ईंधन है दोस्तों, क्या है ये, गैसीय ईंधन है। ठीक है, चलिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी जो है एक जो नई जो ऑटो होता है ना, ऑटो जो नया उसमें जो है वो CNG गैस होती है, वह CNG गैस से ही चलती है। ठीक है, चलिए, क्षार, देखो क्षार क्या है, क्षार क्या होता है, कड़वे होते हैं। ठीक है, कड़वे होते हैं।
अब सार दोस्तों यहाँ पूछा गया, तो सार दोस्तों अगर आप जो है साबुन, जो आपके घर के अंदर साबुन से आप नहाते हैं, अब साबुन को आप स्पर्श करेंगे ना तो साबुन जैसे लगता है, क्या लगता है, सार जो है वह साबुन जैसा होता है। सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। चक्रवात में हवा की गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? चक्रवात है ना, चक्रवात है, बवंडर है, टोर्नेडो है, ये सब एक जैसे हैं। अब चक्रवात आता है तो उसमें हवा की जो गति होती है उसको मापने का जो यंत्र होता है उससे एनीमीटर कहते हैं दोस्तों, एनीमोमीटर कहते हैं, एनीमोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सल्फ्यूरस अम्ल का देखो सूत्र क्या बताया है, सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो सूत्र के 2 सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र है वो हो जाएगा H2SO4। ये सवाल भी सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ऐसा नहीं है कि ये सेम टू सेम पेपर आ जाइए। ये आपका क्या है दोस्तों, एक मॉडल पेपर है। क्या है? एक मॉडल पेपर है। जो विद्यार्थी कमेंट करके पूछेंगे ना कि सर यही एज इट इज यही पेपर आएगा क्या, क्या सेम टू सेम यही पेपर आएगा? अरे दोस्तों ये मॉडल पेपर है, ये सैम्पल पेपर है और ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि सेम टू सेम आ जाए। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता तीक्ष्णता का मात्रक। देखो ध्वनि को किस में माप सकते हैं, जो साउंड होती है ना, साउंड। अब साउंड को किस में माप सकते हैं? साउंड को दोस्तों माप सकते हैं किसके अंदर? तो एक आंसर होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर बताने का प्रयत्न करिएगा भाई। ये तो सिंपल ही है भाई। देखो जो डेसिबल होता है ना, डेसिबल, डेसिबल में दोस्तों यहाँ पर हम मान सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल ही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मुक्त पतन का औसत त्वरण क्या है, यानी कि जो है व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ए फ्री फॉल। फ्री फॉल का जो है औसत आपको त्वरण पूछा है, मुक्त पतन, यानी जो मुक्त पतन है उसका जो है क्या त्वरण है, त्वरण पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है औसत यानी कि एवरेज पूछा है, क्या पूछा है? एवरेज पूछा है, औसत। तो क्या है ये, पहले इस क्वेश्चन को हमने पहले क्लास में भी डिस्कस किया था। तो ये दोस्तों 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। मानव में ध्वनि का श्रव्यता, देखो मानव में दोस्तों ध्वनि का जो श्रव्यता है, सुनने की क्षमता का जो परिसर है वो कितना है? व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड इन ह्यूमन, यानी कि कितनी हर्ट्ज तक की ध्वनि हम सुन सकते हैं, कितने हर्ट्ज तक की दोस्तों ध्वनि को हम सुना जा सकता है। तो ये दोस्त सुन सकते हैं, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 2 यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक दोस्तों क्या है, हम सुन सकते हैं। यानी इतनी जो है दोस्तों जो साउंड है वो ऑडिबल है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे क्या कहते हैं? उसे कौन सी गति कहते हैं? तो उसे दोस्तों कहते हैं अपनी कौन सी गति? उसे सामयिक गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सामयिक गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। विद्युत घंटी जो किस यानी कौन से चुंबक का उदाहरण है? तो विद्युत घंटी जो है वो किस चुंबक का उदाहरण है दोस्तों? ये विद्युत चुंबक का उदाहरण है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा का मान, यानी दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटा का मान किसके, जो मीटर सेकंड के बारे में बताना है। देखो 2 किलोमीटर प्रति घंटा का मान किसके बराबर है, इसको आपको बताना है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको भी हम सॉल्व अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन बना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो है किस में दे रखा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो स्पीड है वो यहाँ पर यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। ठीक है, ये दे रखी है। अब जब भी ये किलोमीटर प्रति आवर होता है ना कि किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आपको अगर यानी दोस्तों मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, यानी जो किलोमीटर, देखो जो किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको आपको यानी किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है अगर मीटर प्रति सेकंड में, तो इसे 5/18 से गुना करा देना है, और तो ये मिल जाएगा आपको मीटर प्रति सेकंड। अगर कोई चीज़ मीटर प्रति सेकंड में है उसको किलोमीटर में बदलना है तो उसे 18/5 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे केस में क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 5/18 1/1 2 एकम 2 और 2 9 18, तो 5/9 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल बना है कि ध्वनि की गुणवत्ता को क्या कहते हैं? उस ध्वनि होती है, उस एक लय होती है, क्या होती है? लय होती है, तो उसे हम टिम्bre कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा मैं यहाँ पर, सिंपल क्वेश्चन है कि ग्रहण का वह प्रकार जिसमें पृथ्वी यानी जो पृथ्वी है वह सूर्य और चंद्रमा के मध्य आती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं।
और दोस्तों अगर उसे क्या कहते हैं कि जो पृथ्वी है वह सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है तो उसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण दोस्तों कब होता है कि जब दोस्तों पृथ्वी यहाँ पर जो है, हमें जो है आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि सूर्य ग्रहण के बारे में मैंने बात करना, ठीक है। तो पृथ्वी दोस्तों क्या है, देखो ये चंद्र ग्रहण तो हो गया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा की बीत आती है। लेकिन जब जो चंद्रमा है ना, वह चंद्रमा दोस्तों, चंद्रमा क्या करता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो उसे दोस्तों सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि देखो ये पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो उसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। लेकिन दोस्तों जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुमुखी परावर्तन पर आधारित यंत्र जिसमें विभिन्न डिजाइन बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से डिजाइन बनाए जा सकते हैं? तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों बहुरूप दर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है। स्वतंत्रता पूर्व लटकाने पर जो छड़ होती है वह चुंबक सदैव किस दिशा में आकार लेता है? तो ये बात की पहले भी, ये उत्तर दक्षिण लेता है, ठीक है। वह पदार्थ जो विद्युत धारा को संपूर्ण रूप से अपने होकर प्रभावित होने देता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विद्युत चालक होता है, ठीक है, विद्युत का चालक होता है। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन याद कर लेना कि लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना दोस्तों? लाल ग्रह क्या? मंगल ग्रह, ठीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परावर्तित कोण कितना होगा यदि आपतित कोण? देखो आपतित किरण दोस्तों परावर्तित किरण के लंबवत, देखो लंबवत मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगी तो ये कितना बोलेगा? तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 0 डिग्री पर, ठीक है, 0 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। तो हम कल दोस्तों मैथ्स के या फिर साइंस एसएसटी के क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये आपका जो जो सेट का पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये दोस्तों एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है। तो इस क्लास में इतना ही। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे ये सभी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड